तो स्वागत है आप सबका। इन्फिनिटी गॉन्टलेट की सीरीज में आप लोगों ने अब तक देखा कि कैसे अपना थैनोस सिर्फ और सिर्फ डेथ के लिए दुनिया के आधी पॉपुलेशन को वैनिश कर देता है और उसके वजह से ही मार्वल की यूनिवर्स में किस तरीके से इफेक्ट पड़ा है ये भी तुम लोगों ने जाना। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि आर्ट में ही कहीं एक प्लेन क्रैश हुआ होता है और जितने सुपर हीरोज बचे हुए हैं उन्हीं में से एक थी सी हल्क और सी हल्क उस प्लेन क्रैश के मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी हम लोग देख पाते हैं कि सी हल्क को ज्वाइन करने के लिए अब व्हाइट विजन और थॉर वहाँ पे आ चुके हैं। वहाँ दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि क्वाशा अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और अपने ऑफिस में ही बैठकर वो सोच रहा होता है कि ये सब तब हुआ जब मैं अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन अपने आप दुनिया से गायब हो गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात कुछ पता नहीं। तभी क्वाशा अपने आप से ये भी पूछने लगता है कि वो इसके बारे में किससे पूछे और तभी क्वाशा के मन में ये ख्याल आता है कि इपॉक से पूछ के देखता हूँ, वो शायद इसके बारे में कुछ जानता हो। और ये बात सोचने के बाद ही क्वाशा के ऑफिस में एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो आवाज क्वाशा से बोलने लगता है कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। और तभी क्वाशा उस दरवाजे से झांककर उस आवाज से बोलता है कि कौन है वहाँ। लेकिन तभी कॉस्मिक गार्डियन बोलता है कि मैं इपॉक। और तभी क्वाशा बोलता है कि वो दूसरा कौन है तुम्हारे साथ। यहाँ पे ही जिन लोगों को ये बात पता नहीं चल रहा है कि क्वाशा कौन है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि क्वाशा एक मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाला सुपर हीरो है जो अपनी सुपर पावर्स की मदद से उड़ सकता था। वहाँ दूसरी तरफ हम सैंक्टम सेंचुरियम में ये देख पाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सिल्वर सर्फर को देख रहा होता है क्योंकि सिल्वर सर्फर की हालत अब ठीक नहीं है। वो बेहोश पड़ा है और उसकी बॉडी अब ज्यादा शाइनी होने लगी है। सिल्वर सर्फर अब जाग तो गया है लेकिन उसके पास अब इतनी भी पावर्स नहीं थी कि वो अपने आप से एक ग्लास भी उठा पाए और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज सिल्वर सर्फर को दिखाने के लिए डॉक्टर हेनरी पिम को बुलाता है। डॉक्टर पिम वहाँ पे आकर सिल्वर सर्फर को देखकर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलने लगता है कि आखिर सिल्वर सर्फर को क्या हुआ है। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ मजाक से बोलता है कि ये देखना तो आपका काम है ना डॉक्टर। डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर पिम से बोलता है कि अगर ये ह्यूमन बॉडी होती तो फिर मैं खुद ही देख लेता, लेकिन अब ये मेरे समझ से बाहर है। और ये बात सुनने के दौरान ही अपना डॉक्टर पिम फिर से सिल्वर सर्फर को देखने लगता है और वो सिल्वर सर्फर को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिल्वर सर्फर बिल्कुल ठीक है, वो बस ज्यादा सन के पास जाने की वजह से सनलाइट से ज्यादा इफेक्ट हुआ है और इसी रीजन की वजह से सिल्वर सर्फर को वीकनेस आई है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और ये बोलकर डॉक्टर पिम सिल्वर सर्फर को देखकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वहां पे अब रिंट्रा आ चुका है। यहीं पे ही मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि रिंट्रा वही क्रिएचर है जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में देखा था। और तभी डॉक्टर पिम डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि अब मैं चलता हूँ, मुझे जल्द से जल्द एवेंजर वेस्ट कोस्ट में पहुँचना है। और ये बात सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर पिम से बोलता है कि वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स, क्या वो ठीक है? और बदले में डॉक्टर पिम बोलता है कि कैसे ठीक हो सकता है, वहाँ के आधे एवेंजर्स तो वैनिश्ड हो गए हैं। और ये बात सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत बुरा लगता है और तभी डॉक्टर पिम जाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा सिंपैथी वहाँ तक पहुँचा दूंगा, डॉक्टर स्ट्रेंज को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसी पल हम देख पाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को दौरा पड़ने लगा है और उससे देखकर रिंट्रा डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलने लगता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो, मास्टर क्या आप ठीक हो, क्या आपको कुछ हुआ है, मुझसे बातें करो, मास्टर स्ट्रेंज क्या आप हो, मास्टर स्ट्रेंज। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को रिंट्रा की बातें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन उसी पल हम डॉक्टर स्ट्रेंज की एस्ट्रल फॉर्म को देख पाते हैं जो उसकी बॉडी से अब बाहर निकल के आ चुका है, जो कोई खींच कर उसकी तरफ ले जाता है। और वहाँ से ही एक आवाज डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो स्ट्रेंज, तुम्हारी रियलिटी को बचाने वाला बस एक ही बचा है और वो है थैनोस। वो कहता है कि यूनिवर्स को बचाने के लिए वो आगे आया है लेकिन वो ऐसा अकेले नहीं कर सकता। और ये बात सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलने लगता है कि मैं हूँ डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, मैं कैसे एक अननोन क्रिएचर के ऊपर भरोसा कर सकूंगा, मुझे डाउट है कि तुम सच भी बोल रहे हो या फिर नहीं। और ये बात सुनकर वो क्रिएचर बोलने लगता है कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो स्ट्रेंज। वो क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलने लगता है कि एक मेथड है जिसकी हेल्प से वो लोग ये जो हुआ है उसे फिर से रिवर्स कर सकते हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एस्ट्रल फॉर्म फिर से अपनी बॉडी में घुस चुका है। और तभी रिंट्रा डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलने लगता है कि मास्टर आप किससे बातें कर रहे थे, क्या आप ठीक है? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तुम्हारे ऊपर मेरा ट्रस्ट है। और ये बात सुनकर रिंट्रा स्ट्रेंज से बोलने लगता है कि मास्टर
आपको क्या हुआ है। वहाँ दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लेटवेरिया में डॉक्टर डूम मॉनिटर में ग्रेट डिसअपीयरेंस की रीजन जानने की कोशिश कर रहा होता है। डॉक्टर डूम की एआई डॉक्टर डूम से बोलने लगता है कि ये जो ग्रेट डिसअपीयरेंस है इसको यहाँ पे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये अपने गैलेक्सी से तो नहीं हुआ है। ये सब जो हुआ है इन सब में से एक मुझे कनेक्शन मिल रहा है। और तभी डॉक्टर डूम अपने एआई से बोलने लगता है कि क्या है वो कनेक्शन और वो कनेक्शन कहाँ से आया है। और तभी वो एआई बोलने लगती है कि वो कनेक्शन क्या है ये बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कनेक्शन कहाँ से आया है ये बात तो मुझे पता है। डॉक्टर डूम अपने एआई से बोलने लगती है कि कहाँ से आया है वो कनेक्शन। डॉक्टर डूम बोलता है कि इस यूनिवर्स के लोग मेरे भी लोग हैं और उन्हें बचाना मेरी भी जिम्मेदारी है। और तभी वो एआई बोलती है कि वो कनेक्शन दरअसल में डॉक्टर स्ट्रेंज की घर से आ रही है। मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं है कि वो कनेक्शन क्या है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज से घर से मैंने एक एनर्जी डिटेक्ट किया है। और ये बात सुनने के दौरान ही डॉक्टर डूम तुरंत सैंक्टम सेंचुरियम की तरफ चल पड़ता है। तो खैर आज हम इस वीडियो को यहीं पे ही खत्म करेंगे। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे ही बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्द से जल्द मिले। तो मैं चलता हूँ, बाय।